हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि हमने पिछले जो कक्षा जो थे हमारा पार्ट नंबर 1, उसमें हम लोग ने सोशल साइंस किसे कहते हैं, सोशल साइंस का क्या अर्थ होते हैं, इन सारे मुख्य बिंदुओं पे हम लोग ने चर्चा कर लिए थे। उसी का जो कुछ ब्रांचेस जो बचे हुए थे, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, तो इन मुख्य जो 4 हम लोग का जो आज के जो शाखाएं हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें कि पहला जो आते थे हमारा हिस्ट्री, जो इतिहास, उनके बारे में हम आज के कक्षा में चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग बोर्ड पे भी देखेंगे कि हमने पीछे आपको बोर्ड पे मेंशन भी कर दिया है कि जो इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास के जनक कौन है, इन सारे मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे कि आप लोग देखते होइएगा कि हमारे पुराने वीडियो में भी कुछ क्लास मैंने जब लिया हूं तो उसमें हर शब्द को मैंने तोड़ के समझाने का कोशिश किया हूं। ना तो मैं चाहता हूं कि कोई आप लोग को कोई किताबी भाषा का ज्ञान दूं, ना तो कोई सोशल मीडिया या ना तो कोई गूगल का। आप लोग जानते होइएगा कि आप लोग पहले भी इतिहास का बुक देखे होइएगा, उसमें आप लोग देखे होइएगा कि हमारे बुक के ऊपर में भी लिखा रहता है इतिहास। तो हम लोग को जब मान के चलिए इतिहास लिखा हुआ है तो उस बुक का मतलब क्या होता है, इतिहास नाम शब्द का तात्पर्य क्या होता है, इन सारे मुख्य बिंदुओं पर आज के कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि इतिहास किसको कहते हैं और इतिहास का अर्थ क्या होता है। तो हम लोग देखिए फर्स्ट जो कि हम लोग यहाँ बोर्ड पे भी मेंशन कर दिया कि इतिहास को अंग्रेजी में हिस्ट्री कहा जाता है। ऑब्सोल्युटली सी बात है, जब हम लोग इतिहास को देखेंगे, जैसे हर चीज का एक सेंटेंस होता है, जैसे हम लोग हिंदी में आम को आम कहते हैं और इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, तो उसी तरह से हमारा इतिहास है जो कि उसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो हिस्ट्री कहते हैं। इन्हीं में और जो इनका मुख्य बिंदु है जो कि यह एक ग्रीक भाषा है जो कि हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है घटनाओं का वर्णन होता है। अब देख लीजिएगा कि आप लोग को यहाँ पे हमने क्या बताया है कि इतिहास जो होता है वो कहाँ से लिया गया, तो हिस्टेरिया के शब्दों से लिया गया है, और ये जिसका अर्थ होता है कि घटनाओं का वर्णन होता है। इतिहास यानी कि इति जोड़ हास, हम लोगों ने सबसे पहले संधि विग्रह किया हूँ, उसके बाद फिर क्या किए, इस इति का अर्थ निकाले हैं तो बीती हुई, और हास मतलब कोई घटना यानी कोई घटित हो चुकी है पहले से। और जब हम लोग इसको मर्ज करेंगे यानी कि जब इसको हम ऐड करेंगे तब जाके हम लोग को क्या अर्थ निकलेगा, तो हमारे अतीत काल में जो उन सारे घटनाओं हो चुकी है और उनके ऊपर में जो हम लोग अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इतिहास कहते हैं। अब देखिएगा कि आप लोग से पूछ दिया जाएगा कि इतिहास के पिता जनक कौन थे, तो इतिहास के पिता जनक हेरोडोटस साहब थे। तो मुख्य जो आज जो हमारा हिस्ट्री का जो ये दूसरा जो पार्ट था, इसमें जो हम लोग ने हिस्ट्री के बारे में देखे, हिस्ट्री का अर्थ क्या होते हैं और हिस्ट्री के पिता जनक कौन थे, इन 3 पॉइंटों पे हम लोग ने चर्चा किए। इसी तरह से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो उसमें भी देखेंगे कि इसी तरह से भूगोल किसे कहते हैं, भूगोल का अर्थ क्या होते हैं, उनके पिता जनक कौन है। तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट को हम लोग पहले उसके विषय के ऊपर में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इससे जितने सारे रिलेटेड जो आपके मेन टॉपिक होंगे हिस्ट्री में, उन सारे मुख्य बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास को हम यहीं पे समापन करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग के लिए अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।